आस्था से जुड़े मामले में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। आस्था से जुड़े विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, इन्हें कोर्ट तय नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। सबरीमला विवाद से उपजे संवैधानिक सवालों पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के पहले दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने सबरीमला मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को बहाल करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के सबरीमला मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया था और सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत दे दी थी। इसी फैसले से उपजे संवैधानिक सवाल पर 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भगवान अयप्पा को नैष्टिक ब्रह्मचारी यानी आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है, इसीलिए वहां 10 से 50 वर्ष की प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रवेश पर रोक की परंपरा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट भगवान के स्वरूप को बदलने का फैसला नहीं कर सकता। मंदिर में प्रवेश के नियमों को बदलने से देवता के चरित्र और गुण मौलिक रूप से बदल जाएंगे, जिससे पूजा का स्वरूप भी बदल जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि आस्था के विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, इन्हें कोर्ट तय नहीं कर सकता। धार्मिक परंपराओं को आधुनिक मानकों पर नहीं परखा जा सकता और जज धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने या धार्मिक सिद्धांतों पर फैसला देने के लिए प्रशिक्षित या सक्षम भी नहीं है। सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अपनाई जाने वाली परंपरा को महिला विरोधी कहना गलत है, ऐसा तुषार मेहता ने कहा। भारत में महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं बल्कि उनसे ऊंचे पायदान पर रखा गया है। उन्होंने दलील दी कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज सभी लोग देवियों के सामने सिर झुकाते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का नैरेटिव पश्चिम की देन है और दुर्भाग्य से मंदिरों में प्रवेश को लेकर अतीत में कुछ वर्गों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसका लैंगिक भेदभाव से कोई संबंध नहीं रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिला होने के नाते मैं कह सकती हूं कि ऐसा नहीं है कि पीरियड के दौरान छुआछूत अपनाई जाए और अगले दिन यह छुआछूत खत्म मान ली जाए। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि सबरीमला में प्रवेश पर प्रतिबंध सिर्फ 4 दिन तक सीमित नहीं होता, एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश न देने की परंपरा रही है। भगवान अयप्पा के दूसरे मंदिर सभी उम्र की महिलाओं के लिए खुले हैं, सिर्फ एक मंदिर को छोड़कर, जो एक विशिष्ट मामला है। तुषार मेहता ने कहा कि किसी खास वर्ग की अपनी प्रथा हो सकती है जिनका हमें सम्मान करना होगा। हर विषय मानव सम्मान या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा नहीं है। अगर किसी को गुरुद्वारा जाना है तो सिर ढकना होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि इससे मेरी गरिमा या मेरी पसंद का अधिकार छीना जा रहा है। यह उस धर्म के सिद्धांतों, आस्था और विश्वास का सम्मान करना है। जैसे जब हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहाँ भी सिर ढक कर ही अंदर जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को एक मोनोलिथ यानी एक रूप धर्म मानकर गलती की थी। सभी धर्मों के भीतर कई संप्रदाय हैं। संविधान इन संप्रदायों को अपनी अपनी परंपरा का पालन करने का अधिकार देता है। अदालत को पूजा के एक व्यापक मानक लागू करने के बजाय विभिन्न संप्रदायों की विशिष्ट मान्यताओं पर विचार करना चाहिए। आर्टिकल 25 और 26 सभी धर्म के लोगों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिसमें अयप्पा भक्तों की विशिष्ट प्रथाएं भी शामिल हैं। यह मामला अब केवल एक मंदिर का नहीं रह गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर सभी धर्मों से जुड़ी हुई प्रथाओं पर पड़ने वाला है। मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना और पारसी महिलाओं के अग्नि मंदिर में प्रवेश जैसी प्रथा पर भी इस फैसले का असर पड़ने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सबरीमला मामले में याचिका दायर कर रखी है। बोर्ड की दलील है कि अदालतों को यह तय करने से बचना चाहिए कि किसी धर्म में क्या आवश्यक धार्मिक प्रथा है। संविधान पीठ की यह सुनवाई अभी लंबी चलेगी। इस मामले में आपकी क्या राय है? आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अनकोट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।